अखाड़ा में आपका एक बार फिर स्वागत है। हरियाणा के नूह में कल बवाल हुआ था। कल दो पक्षों में विवाद के बाद हिंसा हुई थी। इस दौरान पथराव किया गया, कई गाड़ियों में आग लगा दी गई और पुलिस टीम पर भी हमला किया गया। इस घटना के बाद नूह और उसके आसपास के जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई है। नूह और उसके आसपास के इलाकों में इस वक्त सख्त पहरा है। हालात को नियंत्रित करने के लिए अर्धसैनिक बलों की कंपनियां तैनात की गई। प्रशासन हर हालत पर नजर बनाए हुए है। खास तौर से सोशल मीडिया पर पैनी नजर रखी जा रही है और उपद्रवियों की तलाश के लिए लोकल इंटेलिजेंस की भी मदद ली जा रही है। हिंसा वाले इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से आरोपियों की पहचान भी की जा रही है। इस वक्त पूरे हरियाणा में पुलिस फोर्स अलर्ट पर है। वहीं सरकार और सिविल सोसाइटी की ओर से की गई कोशिशों के बाद नूह में हालात सामान्य हो चुके हैं। आसपास के इलाकों में भी हालात सामान्य है, अमन फिलहाल कायम है। फिर भी किसी भी तरह की अनहोनी ना हो सके, ना हो, इसके लिए प्रशासन अलर्ट पर है और सिविल सोसाइटी के लोग आज भी बैठक कर रहे हैं। इसी बीच गुरुग्राम के सोहना में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया है। पूरे जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है और उपद्रवियों की पहचान भी अब की जा रही है। पुलिस ने दोनों पक्षों से शांति की अपील की है। पीस कमिटीज बनाई गई है। पीस कमिटीज का नेतृत्व कर रहे वह समाज के उन लोगों, दोनों पक्षों के लोगों से आग्रह किया गया है कि वो समाज में और लोगों में जाकर बात करें और शांति व्यवस्था बनाए रखने में मदद करें। एक पीस कमेटी की मीटिंग इनकंक्लूसिव थी। उसके बाद आज सुबह 11:30 बजे की मीटिंग के बाद आपसी रंजिशों को दूर कर शांति बहाल करने की बात रखी गई है और जिस पर दोनों पक्षों से सहमति सामने आई है। अब इसी बीच सोमवार को नूह में हुई हिंसा का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। ये वीडियो नूह के अलवर अस्पताल के बाहर का बताया जा रहा है। इस वीडियो में उपद्रवी हंगामा करते और गाड़ी में तोड़फोड़ करते हुए नजर आ रहे हैं। ये देखिए, ये वो तस्वीरें हैं जहां आप देख सकते हैं 10-12 युवक एक गाड़ी को घेर रहे हैं। ये गाड़ी बाहर निकलती हुई नजर आ रही है। गाड़ी के अंदर से चालक बाहर निकल चुका है और गाड़ी को भी तोड़फोड़ की जा रही है। कई लोग अपने चेहरे पर नकाब लगाए या रुमाल लगाकर चेहरा छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हाथों में डंडे हॉकी लेकर घूमते हुए नजर आ रहे हैं। ये आप देखिए, दुकानों का शटर भी डाउन करने की कोशिश की जा रही है। जबरन दुकानों को बंद करवाया जा रहा है। ये कौन उपद्रवी है, ये देखने वाली बात है। कहीं ना कहीं अनुमान ये लगाया जा रहा है कि ये पूरा अटैक प्री प्लान्ड था। दो समुदायों के बीच में इस तरह से लड़ाई झगड़ा शुरू करने के लिए किसी ने चिंगारी लगाई और किसी ने बहाना देकर इसको आग दी है। ये घटना प्री प्लान्ड है। पहले से ही तय था कि इस 84 कोसी यात्रा को अटैक किया जाएगा। ये आरोप लग रहे हैं, ये क्लेम्स हो रहे हैं कि जानबूझकर माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है और कोशिश की गई। ये किसने किया, किसकी साजिश थी, इस पर एक तरफ जहां राजनीति चल रही है, वहां इन दोनों समाजों में अब देखा जाएगा कि इनमें से कौन लोग सामने निकल कर आते हैं और लोकल इंटेलिजेंस किसकी ओर इशारा करती है। आप देखिए, गाड़ी को धक्का देकर बाहर ले जाया गया और फिर तोड़फोड़ की गई बीच सड़क में। अब वहीं नूह हिंसा में अब क्या क्या कार्रवाई की गई, नूह एसपी नरेंद्र बिजारनिया से बातचीत की हमारे सहयोगी जावेद मंसूरी ने। कितने एफआईआर हुए हैं और कितना आपने अरेस्ट किया और अभी स्थिति कैसी है? अब तक स्थिति संपूर्ण रूप से प्रशासन के कंट्रोल में है। यहाँ पे पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती रात को ही, कल शाम को ही कर दी गई थी। सारी शांति व्यवस्था फ्लैग मार्च कल शाम से चालू है और अभी तक 16 एफआईआर रजिस्टर की गई हैं और अभी जो भी बाहर से कंप्लेंट्स भी आ रही हैं, जो कल गए थे उनके साथ कोई मारपिटाई या कुछ हुआ है MLR बेसिस पे, वो भी हम रजिस्टर कर रहे हैं। और अपराधियों की धरपकड़ के लिए हमारी हरियाणा STF, हरियाणा पुलिस ज्वाइंट रूप से ऑपरेशन कल शाम से ही लगी हुई है। सर, मोनू मानेसर की उपस्थिति थी या नहीं, क्योंकि उसी की अफवाह के बाद इंटेलिजेंस के हिसाब से वो यहाँ पे मौजूद नहीं थे। और जो आगे जो अगर उनका लगता है इतनी बड़ी भीड़ थी, उसके अंदर उन्होंने असेस करके फोटोग्राफी वीडियोग्राफी उनसे देखने की कोशिश करी जाएगी। कुछ ऐसा था असेस करने की कोशिश की जा रही है। इतने बड़े स्केल पर हिंसा हुई, आगजनी हुई, क्या कोई इंटेलिजेंस फेल्योर था कहीं? देखिए, ऐसी इंटेलिजेंस के हिसाब से रूटीन जो यात्रा हर बार निकलती गई, उसके हिसाब से पूरी तरह से तैयारी थी। यात्रा, बहुत सारी यात्रा आगे तक निकल भी गई थी, फिरोजपुर जिरका तक भी पहुंच गई थी। जो यात्रा का पीछे वाला हिस्सा था, अचानक वहां पे हिंसा
बिल्डअप हुई है। और उसके लिए जो एकदम से जो रिएक्शन टाइम था उसके अंदर पुलिस ने अच्छा भी काम किया है। जो यहाँ पे जो लोग बाहर से लोग जितने भी श्रद्धालु आए हुए थे उनको पुलिस ने तुरंत रेस्क्यू किया है, किसी को चोट लगी है, इंजर्ड को मेडिकल कराया है। पुलिस ने जो भी हो सका किया है। कह रहे हैं कि यात्रा के पिछले हिस्से में अचानक हिंसा भड़की और जिस पर आरोप लगाया जा रहा है ये मोनू मानेसर कि इसने भड़काया लोगों को, वो वहां मौजूद नहीं था, ऐसा पुलिस कह रही थी। जावेद मंसूरी इस वक्त हमारे साथ नूह से जुड़े हैं। जावेद, बताइए कि अभी फिलहाल परिस्थिति क्या है? क्या ये वही दुकान है जिसकी सीसीटीवी सामने आई है, जिसको जबरन बंद करने की कोशिश की गई थी, जहां आप खड़े हैं? मैं इस वक्त अलवर हॉस्पिटल के बाहर मौजूद हूँ। दरअसल जो हम सीसीटीवी दिखा रहे थे वो अलवर हॉस्पिटल के बाहर के दिखा रहे थे और जो तस्वीरों में आपने देखा होगा इन्हीं सीसीटीवी को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। ये आप देखेंगे यहाँ पर ये सीसीटीवी टूटा हुआ है और देखिए ये अस्पताल का जो मुख्य गेट है उसका जो कांच है वो यहाँ पर आपको नजर आएगा जो पूरी तरह से चकनाचूर है। अस्पताल के लोग कैमरे पर बात नहीं कर रहे हैं लेकिन उन्होंने बताया कि पहले जो बलवाई थे उन्होंने शटर खुद गिराया और फिर उसके बाद उन्होंने शटर उठाया और उसके बाद ये तोड़फोड़ यहाँ पर की गई है। और देखिए वो जो गाड़ी ड्रैग की गई थी, खींची गई थी, वो पॉइंट दरअसल ये था, यहाँ से उस गाड़ी को खींचकर ले जाया गया और सड़क पर कहाँ ले जाया गया वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं। एक बार नकुल जरा जूम करके दिखाएं। सड़क पर आपको कांच दिखेगा, जली हुई गाड़ी के टुकड़े कुछ दिखेंगे, तो वो वहां पर भी आगजनी और तोड़फोड़ वहां पर की गई। और फिलहाल अगर अभी की बात करें तो नूह में स्थिति बिल्कुल नियंत्रण में है। पुलिस भी लगातार यही कह रही है। तमाम आला अधिकारियों का दौरा नूह में चल रहा है। कोई नई घटना कल से रिपोर्ट नहीं हुई है लेकिन अभी जो नूह में नजर आ रहा है वो कल जो नुकसान हुआ था उसकी तस्वीरें नजर आ रही हैं। जगह जगह हमने देखा कि आगजनी की तस्वीरें नजर आ रही हैं, चाहे वो अस्थायी स्ट्रक्चर हो, गाड़ियां हो। इसके अलावा ये जो पूरा था ये सोना तक पहुंचा, 30 किलोमीटर दूर। सोना में भी नुकसान हुआ है, कई दुकानें लाइन से जली हैं, गाड़ियां जली हैं, टू व्हीलर जले हैं, टपरी, ठेले, रेहड़ी, ये तमाम चीजें सोना के अंबेडकर चौक पर जली हैं। फिलहाल जहां हम मौजूद हैं नूह में, वहां स्थिति नियंत्रण में है लेकिन एहतियातन इन तमाम इलाकों में नूह के साथ साथ रेवाड़ी, पलवल, फरीदाबाद, गुरुग्राम, यहां धारा 144 लगाई गई है और अभी और कई दिन मॉनिटरिंग करनी होगी इस इलाके की क्योंकि जितने बड़े पैमाने पर हिंसा कल भड़की थी उसके बाद ये बहुत जरूरी है कि अगले कुछ दिन तक किसी तरह से व्यवस्था बनाए रखें। जी जावेद, एक बात बताइए, जैसे अब जब आपने वहाँ के लोकल सीनियर पुलिस अधिकारी से बात की तो उन्होंने कहा कि अमूमन मेजॉरिटी जो यात्रा है वो आगे निकल चुकी थी। ये यात्रा के जो पिछले हिस्से है वहाँ पर अचानक से दंगे या ये लड़ाइयाँ झगड़ा ये शुरू हो गया और उसके बाद फिर पता नहीं कैसे ये फैल गया। कहीं ना कहीं क्या इशारा इस तरफ है कि ये प्री प्लान्ड था, ये पूर्व निर्धारित था कि इसको करना है, यहाँ कुछ बवाल करना है, ये दंगे भड़काने, क्योंकि इतनी तादाद में लोग कैसे अचानक से आ गए और तैयारी के साथ आए? बिल्कुल प्री प्लान की इस थ्योरी पर भी पुलिस काम कर रही है। पुलिस ने इसी वजह से 16 एफआईआर दर्ज की हैं और हरियाणा पुलिस जॉइंट ऑपरेशन चला रही है जो दोषी हैं उनको पकड़ने के लिए। और साफ तौर पर मुख्यमंत्री की तरफ से भी कहा गया कि जो भी दोषी होंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा। और हिंसा कितनी बड़ी थी वो हम सबने देखा कल, जिस तरह की तस्वीरें नूह से आ रही थी, आग की लपटें यहां पर दिखाई दे रही थी, तो निश्चित तौर पर ये एक प्लान की साजिश की तरफ शक जरूर जाता है। और पुलिस जिस तरह से इसमें बढ़ रही है, पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है कि क्या ये पहले से प्री प्लान था। और इसके अलावा पुलिस से जब ये सवाल पूछा गया कि क्या लैप्स था वो उसका जवाब भी दिया गया कि मोनू मानेसर की मौजूदगी नहीं थी, क्योंकि लगातार वायरल हो रहे थे वीडियोस मोनू मानेसर के कि वो इस यात्रा में शामिल होगा, तो वो अफवाह भी चल रही थी। पुलिस तमाम जो पहलू है उनको खंगाल रही है कि आखिर इस यात्रा में शामिल होने से क्या ये जस्टिफिकेशन है कि आप जाकर इतनी आगजनी करें, तोड़फोड़ करें कि लोगों की जान ले लें और लोगों की जान को खतरे में डाल दें, धार्मिक संस्थाओं को घेरना शुरू कर दें और लोगों पर पत्थरबाजी करें, पुलिस पर पत्थरबाजी करें? ये बहुत बड़ा प्रश्न उठता है। जावेद, आप बने रहिए, मैं वापस आता हूं आपकी ओर। वहीं